समाजवादी के लोग चुनाव बाद चले जाएंगे पिकनिक मनाने, निरहुआ के पक्ष में की जनसभा। जी आपको बता दें, आजमगढ़ लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के पक्ष में शाम को सगड़ी विधानसभा में नवोदय विद्यालय के पास जीयनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई। उन्होंने विपक्षियों खासकर समाजवादी पार्टी पर कहा कि 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। छठे चरण में आजमगढ़ की जनता को भी अपना प्रतिनिधि चुनना है। चुनाव के रुझान इस बात को बताते हैं कि विपक्ष के अंदर मची खलबड़ी बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। आजमगढ़ से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। आज अपने दम पर अपनी मेहनत से अपने पसीना बहा करके मुंबई जा करके बेहतरीन कलाकार बना, और इसीलिए जब मैं मुंबई गया तो अपने प्रदेश दिवस पर ये निरहुआ और रवि किशन दोनों मुझे मिले। अरे अपने का यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि यहाँ पे हम एक्टिंग करते हैं। हमने कहा एक्टिंग बहुत हो गई है, अब अपने पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए कुछ करो, तो विकास के कार्य के लिए। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा निरहुआ को आजमगढ़ से, रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बना करके देश की संसद में भेजे हैं। आपके आशीर्वाद से बना के भेजे हैं ना, दोनों लोग जीते हैं ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गरीब की मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके परिश्रम को सम्मान दिया जाना चाहिए, उसके द्वारा बहाए जाने वाले पसीने को सम्मान दिया जाना चाहिए। और वही सम्मान देने के लिए मैं एक समाजवादी पार्टी थी, उसके समय में संजरपुर और सराय की घटनाएं घटित होती थी। हर आतंकी घटना में नाम आता था और परेशानी होती थी। आगे नौजवान को आजमगढ़ के नाम पर नौकरी की पार्टी कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आप मत घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। वह क्या करता था? उसने सबसे पहले सत्ता के लिए अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर किसी को औरंगजेब के कारस्तानी को देखना है तो काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर किसी ने तोड़ा था, इसी तुरंत इसी निर्लज्ज औरंगजेब ने तोड़ा था। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ने वाला यही तुरंत यही निर्लज्ज औरंगजेब था, और अपने बाप को भी जेल में इसने बंद किया था। शाहजहां वही जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था। और आप जाइए पटना की खुदावत लाइब्रेरी में, वहां की लाइब्रेरी में आप पढ़ेंगे, शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है, उसने कहा था कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तुझसे अच्छे मेरे हिंदू हैं, जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों को सेवा करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उनकी मृत्यु के लिए कार्य करते हैं, हर्ष कार्य करते हैं। बहनों भाइयों, वह औरंगजेब की आत्मा अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। इसीलिए विरासत टैक्स की बात करते हैं। क्या विरासत टैक्स लगाने वालों को, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर को तोड़ने, राम मंदिर के विरोध करने वालों को, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को क्या हम वोट देंगे? क्या हम वोट देंगे? क्या उनको? तो ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है, क्या इनको हमारा वोट जाएगा? क्या भाइयों, राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच की लड़ाई में हम सबको तय करना होगा। राम भक्त आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, राम द्रोही ये अलग अलग दलों के रूप में छद्मवेश में प्रहार करेंगे, आपके बीच में आएंगे, जाति का नारा देंगे, आपको हर प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करेंगे। इनके बहकावे में नहीं आने की आवश्यकता है। आप पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर इन्होंने देश को क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास किया, फिर जातियों को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास किया, और अब ये क्या करने जा रहे हैं? अब इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके बाप दादों के द्वारा, आपके
ग्रैंडफादर और आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित की है, इनका विरासत टैक्स उसमें से आधा दे देगा और फिर उस प्रॉपर्टी को ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे आपके 4 कमरे का घर, 4 कमरे का घर, ये लोग कहेंगे ये तो आपको विरासत में मिला है, इसमें से आधा आपको खाली करना होगा और उसमें 2 कमरों में आप रहें और नीचे 2 कमरों में आप रहे, ऊपर के 2 कमरों में कोई पाकिस्तानी आकर के, कोई बांग्लादेशी आकर के बैठ जाएगा, क्या आपका तो जीना हराम हो जाएगा। उसमें कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर आप मुसलमानों को सीट लगाने देंगे क्या? लेकिन ये लोग तो यही करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी किया थी सवाल, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है, सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस के केंद्रीय गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में बाबू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए दोबारा आरक्षण इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा,